अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज रूट डायरीज़ का गालिबन पार्ट 3 मैं शूट करने जा रहा हूँ और इसका उन्वान हम रख देते हैं द टोकन बॉटल नेक। यानी टोकन पे आके बात एक किस्म की रुक जाती है या बायोमेट्रिक पे बात आके एकदम से रुक जाती है। सो लेट मी गिव यू अ लिटिल इंसाइट या हिस्ट्री के पीछे चल क्या रहा था। तो पिछले दिनों मैंने गाड़ी उठाई विच वॉज डायहार्ट्सो मीरा, और आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तो मिडिल क्लास जो आवाम है दे आर लुकिंग फॉर 660 सीसीज, और जो आपकी अल्लाह ने जिनको ज़्यादा नवाजा हुआ है इन टर्म्स ऑफ पैसा, वो लोग डिपाल SO5 या BYD पे जा रहे हैं, या आप कह लें 90 से 100 रुपये में वो इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो जो मीरा थी वो ऐसी टोटल जेन्युइन थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन थी। शायद एक आधा बम्पर उसका माइनर टच था। इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस कार। और अगर मैं डिटेल्स बताऊँगा मैंने कहाँ बेची है, आप लोग शायद हैरान हो कि अब्दुल अजीज़ भाई ये इतनी महंगी कैसी सेल हो गई। एनी हाउ, मैंने खुद बड़े महंगे रेट पे ली थी, और महंगे रेट पे लेने के बाद मैंने उसको बहुत ही क्लियरली मार्केट किया कि ये टोटल जेन्युइन है। 4.5 ग्रेड वेरीफाइबल ऑक्शन शीट थी, 18 का उसका नंबर लगा हुआ था, और मैं उसकी डिमांड करता था 26 लाख रुपए, और मैंने लिखा होता है कि फुल एंड फाइनल रेट है। सो इन 2 to 3 डेज़ मुझे उसकी बेशुमार ऑफ़र आई कि भाई 25 लाख ले लो, 25.5 लाख रुपए ले लो। ये मुझे ऑफ़र आती रहती थी, मैंने नहीं माना। मुझे उस गाड़ी को देखने के लिए कोई गालिबन 20 कॉल्स आई, कोई 3-4 लोग देखने आ गए इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। ये गालिबन पिछले हफ्ते की बात है, उससे पिछले हफ्ते की बात है, कुछ ऐसे ही 1-2 हफ्ते ही हुए हैं। तो एक भाई के साथ मेरा रब्ता हुआ, वो लोग गाड़ी जो है मेरे घर के पास देखने आ गए रात 11-12 बजे। उनको मैंने चीज़ दिखाई, उन्होंने कहा जी हमें 25 लाख की समझ आती है। मैं कहा यार जो ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो एफर्ट कर रहा है, जैसे आप लोगों ने आधा घंटा इस चीज़ को देखा, मुझसे बातचीत की, उनको मैं बता दूं कि ये मैं 26 लाख की दे दूंगा, वरना जो फ़ोन पे सबके लिए 26.25 लाख रुपए ही है। अच्छा, अब उसी रात एक भाई सियालकोट से मेरे साथ राब्ते में आए, कहते यार हम गाड़ी देखने आएंगे, कल 12 बजे निकलेंगे, आपके पास 2-3 बजे तक आएंगे। उसको मैंने बहुत क्लियरली कहा, मैंने कहा आप आएंगे ज़रूर, ठीक है, मगर अगर उससे पहले मेरी चीज़ सेल हो गई तो आपने नाराज़ नहीं होना। वो कहते जी जी भाई मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाएं। अगले दिन मुझे मुख्तलिफ नंबर से कॉल आई। जैसे मैंने आपको बताया, इट वॉज अ वेरी वेरी हॉट केक, हॉट सेलिंग आइटम, शॉर्ट इन मार्केट। आप में से जिनको नहीं पता, 25-26 लाख रुपए में बाजार में 660 सीसी अच्छी तगड़ी 660 सीसी शॉर्ट हो चुकी हुई है। ये मैं बात कर रहा हूँ 15-16 मई की, सन 2026 की बात कर रहा हूँ। बाजार में आपको अच्छी चीज़ जिसको देख के आप बोलें क्या बात है, वो चीज़ बाजार में शॉर्ट है। अगले दिन दोपहर 12 बजे एक क्लाइंट चीज़ को देखने आया, मुझे आज भी याद है, वो वकील थे। उन्होंने बोला यार 25.5 लाख रुपए। मैंने कहा भाई 26 लाख रुपए फुल एंड फाइनल, डेड फाइनल। तो वो कहते हैं आपका जब भी मूड बने 25.5 लाख रुपए का, मतलब ये कंफर्म नोट के साथ ऑफर थी। एक तो ऑफर थी जो मुझे कॉल के ऊपर आ रही थी, मगर ये कंफर्म नोट के साथ मुझे ऑफर आ गई 25.5 लाख रुपए की। मैं कहा ठीक है, अगर मेरा जहन बना तो मैं आपको लाजमन बताऊंगा इंशाल्लाह। वो चले गए। फिर मुझे दोपहर 12 बजे कॉल आ गई कि हम जो है ना सियालकोट से निकल रहे हैं। मैंने उसको फिर से कहा, मैं कहा देखें आप टोकन दिए बगैर आ रहे हैं, मेरी चीज़ में कोई फ़र्क हुआ तो आप टोकन वापस ले लीजिएगा, अगर टोटल जेन्युइन ना हुई तो टोकन वापस ले लीजिएगा। कहता नहीं, अगर हमें वैसे चीज़ पसंद ना आई और हम डील कैंसिल करना चाहें। मैंने कहा फिर आप बेशक टोकन ना दें, मेरी चीज़ अगर आपके आते तक सेल हो गई तो आपने माइंड नहीं करना। कहता भाई मैं माइंड नहीं करूँगा। इन द मीन वाइल मुझे उनकी कॉल आ गई जिन्होंने रात 12 बजे गाड़ी देखी थी कि हम देखने आ रहे हैं आपकी चीज़ फिर से। वो दोपहर 1 बजे आते हैं, और गालिबन वो बच्चे से थे, 20-22 साल के बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे। वो एक रात पहले भी 3-4 बच्चे आए थे, और अगले दिन भी वही 3-4 बच्चे आ गए। 20-22 साल के थे, पढ़े लिखे बच्चे थे, और उन्होंने आके फिर से चीज़ देखी और बोला कि हमारे एक भरे भाई आ रहे हैं, आके फैसला आखिरी उन्होंने करना है। इन द मीन टाइम मुझे उस सियालकोट वाले भाई की भी फिक्र थी कि वो भी अपने जो हैं वो सियालकोट से निकल पड़े हैं, मगर ऑब्वियसली एक अखलाक के तौर पे मेरी उससे बात हो चुकी हुई है कि अगर पीछे से चीज़ सेल हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे और आपने माइंड नहीं करना इस बात को। उनके साथ भी सेटिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर ये लोग गाड़ी देख रहे थे। फिर वो जो भरे भाई आए, वो उनसे कोई 2-4 साल भरे होंगे, वो कोई 25-26 साल के होंगे, मगर आई कुड टेल कि वो एक हल्का सा एक ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहाड़ था। घंटा देखने के बाद वो मुझे कहते हैं अब्दुल अजीज़ भाई 25,80,000 रुपया ऑफ़र है। एंड व्हाट ब्यूटीफुल टाइमिंग्स, उसी टाइम पे
वो मुझे आज तक याद है, वो जो हैं सियालकोट वाले भाई भी आ जाते हैं गाड़ी देखने। मैं सियालकोट वाले भाई से कहता हूँ, उनके साथ मेरी कंफर्म डील चली हुई थी 26 या 26.25 की, मुझे याद नहीं है, मगर समवे ऑन दोज लाइंस मेरी उनके साथ कंफर्म डील चली हुई थी, मगर उन्होंने टोकन नहीं दिया हुआ था। और अल्लाह की करनी ये कि जो ही उन्होंने मुझे 25,80,000 रुपये का टोकन दिया या देना चाह रहे थे कि आप प्लीज़ मान जाए, मैं कहता नहीं, मैंने 26 लाख रुपये पे ही नहीं मानना है, तो सियालकोट वाली पार्टी उसी टाइम पे आ जाती है। उनके साथ एक अंकल थे, वो बच्चे ने अपने अंकल को चीज़ दिखानी होती है, उन्होंने पसंद करनी होती है, और इस प्रोसेस में भी तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटा लग ही जाना था उनकी पसंद करने में। तो वो मैंने 25,80,000 रुपये का टोकन का मशवरा किया अपने वाले साहब के साथ। मैंने कहा आपका क्या कहना है, 20,000 रुपये की बात है। उनके अब्दुल अजीज़ आपका जैसे दिल चाहता है आप कर लें। बहरहाल मैंने जो सियालकोट वाले भाई आए थे उनसे बोला, मैंने कहा यार मुझे कंफर्म टोकन आ रहा है, क्या आप माइंड करेंगे? कहते हैं नहीं अब्दुल अजीज़ भाई, आपने बहुत क्लियरली कहा था 2-3 दफ़ा, मैं अंकल को कोई और चीज़ दिखा दूँगा। मैं कहा ठीक है। तो एक पार्टी जो सियालकोट से आई हुई थी, 2-2.5 घंटे खर्च करके उनको मैंने पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया कि यार ये लोग टोकन दे रहे हैं। वो लोग 5 भाई जो आए हुए थे, मैंने उनसे बोला कि आपका ये टोकन मैं एक्सेप्ट करता हूँ 25,80,000 रुपये के ऊपर। अच्छा, अब इसके अंदर जब मैंने टोकन एक्सेप्ट कर लिया, 25,000 रुपये रख लिया, तो उसके बाद वो जो भरे भाई आए हुए थे, लेट सपोज उनका नाम अली था, तो अली भाई मुझे कहते हैं कि हम आपको सारी की सारी पेमेंट अभी इसके वक्त करेंगे, बायोमेट्रिक हमें ऑन द स्पॉट चाहिए। मैं कहा अली भाई इतना पॉसिबल नहीं होता कि बायोमेट्रिक आपको ऑन द स्पॉट मिल जाए। तो मैंने कहा हो सकता है शाम तक बायोमेट्रिक हो जाए। कहते हैं कि चलें फिर हम जो है ना शाम को आके आपको पूरी पेमेंट कर जाएंगे। ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ही कोई आप कह लें मिर्च मसाला नहीं है। इट्स मोर अबाउट के अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन को अल्हम्दुलिल्लाह हम किस तरह हैंडल कर पाए अल्लाह की मदद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो क्योंकि भरे भाई थे, उन चारों के एक समझदार बन के आए हुए थे, तो अली भाई सबसे कहते हैं कि बल्कि इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि शाम को जब वो बंदा अवेलेबल होगा हम टोकन भी तभी करते हैं, टोकन भी हम लेके चले जाते हैं। मैं कहा फिर अगर आप टोकन भी लेके चले जाएंगे फिर तो हम खुले हुए हैं, हम आप और मैं, हमारी कोई डील नहीं है। अब मुझे ना हल्का सा मुझे बुरा भी फील हो रहा है और थोड़ा सा अभी तक मैंने गुस्सा दिखाया नहीं, मगर अंदरूनी मामलात में मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि आप टोकन भी नहीं करना चाहते, आप एक अड्डे के पास आए हो और आप टोकन भी नहीं करना चाहते क्योंकि बायोमेट्रिक अवेलेबल नहीं है। एक कंफर्म पार्टी आई है ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट, मैंने आपको बता भी रहा था, आपसे तस्करा भी कर रहा था, और अल्लाह की शान ये है कि वो आ भी गई है, उसको मैंने वापस मोड़ा है। अब मेरे दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि यार ये बातें पहले कर लेते आप, कि अगर आप इतना केयरफुल होना चाहते थे। एनी हाउ मैंने कहा फिर आप और मैं ओपन है इस बात के ऊपर। वो जो भरे भाई थे, अली भाई, जो कि मुझसे 10 साल छोटे ही होंगे, कहते हैं यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि अगर आपको शाम से पहले 26 लाख की ऑफ़र आएगी तो आप गाड़ी बेच देंगे। आई कैन क्लियरली सी कि दिस गाय वाज गेटिंग अ लिटिल एग्रेसिव, उसकी सांस फूल रही है ऐसे करके ना। वो कह रहे इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप 26 लाख की बेच देंगे। अब भाई साहब तब तो हमें बहुत चली, गुस्सा तो मुझे बहुत आया, मगर इन अ स्प्लिट ऑफ मोमेंट मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैंने पानी का गिलास पिया, पानी का गिलास पीने के बाद मैंने इसको वहाँ रखा, अपनी फीलिंग्स गैदर की, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पार्टी आई हुई थी वो इस कार के ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे खर्च कर बैठे थे। टाइम इज़ मनी, ये बात मैं जानता था। तो बेसिकली ये लोग परेशान थे बिकॉज ये लोग शोरूम पे आए हुए थे। सो आई एग्जैक्टली सेड दीज थिंग्स। मैं कहा देखें अली भाई, सीन ये है कि आई अंडरस्टैंड कि आप परेशान हैं कि आप शोरूम पे आए हुए हैं। आई कैन सी फॉर द फैक्ट कि आप इन सबसे भरे हैं और आपके कंधों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड अनफॉर्चुनेटली शोरूम वालों ने ही ये हरकतें कर करके इतना बदनाम किया हुआ है कि आप जैसा कोई एंड यूज़र आता है तो वो परेशान हो जाता है। कहता है जी आप ठीक कह रहे हैं, हमारा रोज़ का काम नहीं है, हम परेशान हैं, वी जस्ट वांट टू बी केयरफुल। मैं कहा आप केयरफुल बिल्कुल होएं, मगर यू आर बीइंग, खुद ही कहता है, मेरा जुमला ख़त्म होने से पहले कहता है आई एम बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल, आई एम बीइंग एक्स्ट्रा कॉन्शियस। मैं कहा जी, मैं केयरफुल होना आपका राइट है। आई कैन सी
कि आप बोलेंगे यार ये भरा गया था, सियाना गया था, चारों भाई का भरा गया था, ये क्या करके आ गया, इन केस इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी क्या फीलिंग्स है। मगर कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने कहा जो जुमला आपने मुझे बोला है कि शाम से पहले मैं 26 लाख की बेच सकता हूँ, मैंने कहा आई कैन रिपीट द सेम सेंटेंस कि अगर आपको यही गाड़ी 2 शोरूम छोड़ के आगे 25.5 लाख की मिल जाए तो आप 25.5 लाख की ले लेंगे, बिकॉज यू आर ओपन, वी डोंट हैव एनी लाइबिलिटी ऑन ईच अदर। मैं कहा इस चीज़ का हम ये कर सकते हैं कि अमूमी तौर पे बायोमेट्रिक का ₹1,00,000 नीचे रखा जाता है। मैं कहा आप ₹2,00,000 नीचे रख लें। मैं कहा बिकॉज अगर मैं चालान निकाल के आपको दे देता हूँ और आप जो हैं वो गाड़ी जो कह रहे हैं कि हमें शाम को बायोमेट्रिक चाहिए, पहले चाहिए, बायोमेट्रिक पहले होना चाहिए फिर हम पेमेंट करेंगे। लेट्स सपोज हम बायोमेट्रिक पहले कर लेते हैं, गाड़ी आपके नाम पे हो जाती है और आप पेमेंट नहीं करते। मैं कहा चीज़ तो लीगली आपके ऊपर है, चीज़ तो लीगली आपकी है, आप इस चीज़ को लीगल तौर पे भी हमारे शोरूम से बाहर निकाल सकते हैं वंस द कार इज़ ऑन योर नेम। मैं फिर तरीक़ाकार ये होता है कि पेमेंट पहले की जाती है, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ शाम को बायोमेट्रिक मिल जाएगा, आप ₹1,00,000 नीचे रख लें। मैं कहा हम 2 लाख नीचे रख लें, ठीक है। और इसका एक और हल ये है कि फ़ाइल हमारे पास रहेगी और शाम को जब आपको बायोमेट्रिक मिल जाए तो आप कल आके बकाया पेमेंट करें और फ़ाइल अपनी ले जाएं ताकि आपके पास भी कुछ हो। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक दफ़ा चालान अगर निकल आए तो बायोमेट्रिक हो जाए सेलर की, तो गाड़ी तो अगले बंदे के नाम पे चढ़ गई है लीगली तौर पे, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा उससे लेने के लिए। मेरे पास सिर्फ तब बच सकता है कि अगर मैं कार डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट्स रख लूँ। इस बात के ऊपर अली भाई कहते हैं कि आप हमें 5-10 मिनट दें सोचने के लिए, हम आपको सोच के बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5-10 मिनट लिए, बड़े ठंडे माहौल में, अच्छे माहौल में मामला सेटल हुआ। वो कहते हैं अजीज़ भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं कहा जी। कहते हैं हम ये ₹3,80,000 नीचे रखेंगे। मैं कहा यार मेरा भाई आप 2,80,000 रख लो, 4-4 लाख नीचे नहीं रखे जाते बायोमेट्रिक के पीछे। मैं कहा ये आपकी फ़ाइल है, ये आपकी इमानत है, मेरे किसी काम की नहीं है, कार आपके लेके चले जाओगे, जो ही बायोमेट्रिक होगी गाड़ी आपकी हो जाएगी। ये फ़ाइल रख के हमें कुछ नहीं करना, हमारे लिए वो ₹3,00,000 इंपॉर्टेंट है जो हम आपसे लेने के पाबंद होंगे वंस द बायोमेट्रिक इज़ डन। मैं कहा सेकेंडली आप मेरी वीडियो बनाएं, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ ताकि हम सारे लीगली बाउंड हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी बात जो मैं अपने दिल पे ले सकता था और जो मेरी ईगो हर्ट कर सकती थी की भी हल्की फुल्की, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द फैक्ट कि अल्लाह ताला ने इस किस्म की समझ दी है कि चीज़ों को आप बियॉन्ड सर्टन थिंग्स देखते हो और ये चीज़ें वक्त के साथ ही आती हैं। इस तरह नहीं है कि मैं हमेशा से इतना ही सियाना था, अभी भी कुछ चीज़ों पे ट्रिगर हो जाऊंगा, जैसे कि मैं एक आधी वीडियो में आगे आने वाली है जहाँ पे आई लॉस्ट माई टेम्पर। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, आफ्टर अ लॉट ऑफ डील्स अल्लाह ताला ने इस किस्म की समझ अता की है और ये अल्लाह की देन है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी ब्लेसिंग होती है, कोई भी ऐसी बात है तो दैट इज़ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का कोई कमाल नहीं है, इट्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मुझे उम्मीद है आप ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।